हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा उस पर डिस्कशन कर चुके हैं। और इस क्वेश्चन में हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करनी है एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड करनी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करने के लिए आर मालूम होना चाहिए, मीन्स एनुअल कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल। सी ओ कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर मालूम होना चाहिए। सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मालूम होना चाहिए। और इनकी हेल्प से हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स री ऑर्डर क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं कि मीन्स अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस, कोई फैक्ट्री, कोई बिजनेसमैन इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर देगा तो जो ओवरऑल कॉस्ट आती है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट, उसका जो टोटल होगा अपने मिनिमम लेवल पे होगा, मीन्स सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। एनुअल डिमांड मीन्स यहाँ पे आर गिवन है 10,000 यूनिट्स, यूनिट प्राइस गिवन है ₹10, ऑर्डर कॉस्ट गिवन है आपका ₹20 पर ऑर्डर, मीन्स सीओ जो हो गया वो ₹20 हो गया। फिर फर्दर कॉस्ट गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, और ये परसेंटेज आपकी अप्लीकेबल होती है यूनिट प्राइस के अकॉर्डिंग। तो 10 का आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए जो गिवन है आपका 4%, 10% एंड 5%, जो कि स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट से रिलेटेड है। तो आर हो गया 10,000, सी ओ हो गया ₹20 एंड सी सी हो गया 10 का 19%, 1.9। जो परसेंटेज गिवन थी उसका टोटल कर लिया, 10 + 4 + 5 19%। यूनिट प्राइस गिवन थी ₹10, 10 का 19% हो गया 1.90। इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आर है 10,000, सी ओ है 20 एंड सी सी है 1.9। देन यू हैव टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विच इज़ द 459। 459 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। और इसके बाद हमें फाइंड करना है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। और जब यूनिट प्राइस गिवन होगी तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के 3 पार्ट्स हो जाएंगे: टोटल परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट। तीनों का टोटल कर देंगे, देन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगा। एंड इफ़ यूनिट प्राइस इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, मीन्स एक यूनिट कितने की परचेज करनी है अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है और आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है, तो उस कंडीशन में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करके उसका टोटल कर देंगे, वही टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मानी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे आर गिवन था आपका 10,000 और जो ऑर्डर क्वांटिटी आई थी वो 459 आई थी। 10,000 डिवाइड बाई 459 करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पता चल जाएगा, और एक ऑर्डर की जो कॉस्ट थी वो ₹20 थी, मीन्स टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी ₹436। इसके बाद टोटल कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट फाइंड करना होगा। ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे 459 है, डिवाइड बाई 2 और इंटू सी सी मीन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो कैलकुलेट की गई थी वो थी 1.90। तो ये वैल्यू आ गई आपकी टोटल होल्डिंग कॉस्ट 436। एक पॉइंट ध्यान रखना है, जब भी हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ऑर्डर करते हैं तो उस कंडीशन में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल होल्डिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होती है। मीन्स 436 यहाँ पे देखिए टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है और टोटल कैरिंग कॉस्ट भी 436 है। देन हमें फाइंड करना था टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, और टोटल परचेज प्राइस फाइंड करने के लिए जो आर था, मीन्स एनुअल जो कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल था वो था 10,000 यूनिट्स, और एक यूनिट की प्राइस थी ₹10। 10,000 इंटू 10 ₹1 लाख हो गया, और 436 आपकी ने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को प्लस किया, और प्लस 436 आपने टोटल कैरिंग और होल्डिंग कॉस्ट प्लस किया, और आपका आंसर आ गया 1,08,72। किसी बुक के ओल्ड एडिशन में हो सकता है ये आंसर गिवन हो आपका 2,08,72, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर है 1,00,872, मीन्स 1,08,72। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करनी है और किस तरह से हमें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फाइंड करनी है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।